नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, आज हमें आईआरसीटीसी में एक तेज़ी देखने को मिल रही है और दोस्तों ये तेज़ी के पीछे एक वजह है। सबसे पहले दोस्तों एक टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, एक वेज पैटर्न देखने को बन रहा है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तेज़ी का एकदम संकेत देता है। दूसरा दोस्तों धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए, एक टॉप ब्रोकर हाउस है, उन्होंने आईआरसीटीसी का जो टारगेट है रिवाइज कर दिया। फ्रेंड्स, बीच में आईआरसीटीसी में एक गिरावट हमें देखने को मिली थी। गाइस, बस 2 दिन पहले आपको पता है कि लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा-सा हिला था और निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो एक अच्छा खासा करेक्शन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यस एक डिप मिला था। उधर फ्रेंड्स आईआरसीटीसी 1600 के नीचे हमें ट्रेड होता देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों मैंने आपको गाइड करने के लिए उस समय दोस्तों वीडियो बना दी थी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जिसमें तेज़ी आ सकती है फ्रेंड्स, मैं एकदम आपको बोल देता हूँ। बहुतों ने दोस्तों उधर पे एग्ज़िट भी ले ली थी, लेकिन मैं क्लियर कट बोला था कि नुकसान में मत निकलना, माल दबा के बैठो दोस्तों, क्योंकि बात की जाए क्वालिटी, लोग प्राइस को चेस करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स क्वालिटी को चेस करते हैं। और हमने दोस्तों उधर पे डिप में ऐड भी करा था, बिकॉज फंडामेंटली बात की जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है, रोबस्ट इनके अर्निंग्स हैं। तो फ्रेंड्स टारगेट देख के बस भागिएगा मत, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा कि कोई भी, अगर मैं भी टारगेट देता हूँ तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बस दोस्तों अगर उस लॉजिक को पकड़ लेते हैं, उस साइकोलॉजी को पकड़ लेते हैं, तो आप दोस्तों खुद ही अपने आप को स्टॉक मार्केट में चैंपियन बना सकते हैं, बिकॉज वही साइकोलॉजी पकड़नी होती है जहाँ दोस्तों आप ना खुद भी लाइक ट्रेड ले सकते हो। तो एनीवेज फ्रेंड्स, क्या न्यूज़ आ रही है और क्या करना है, क्या हमें बाइंग मीन्स करने को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है, या फिर हमें प्रॉफिट बुक करने का लाइक फिराक रखना चाहिए। आने वाले 1 2 3 साल में टारगेट क्या हो सकता है और फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ, चलिए दोस्तों इस वीडियो में वही बात होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डीलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, एक टॉप ब्रोकर हाउस है, उनका नाम है दौलत कैपिटल। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने पहले कुछ टिप्पणी दी है, उसके बाद टारगेट्स को बताया है। टिप्पणी में दोस्तों उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस को लेकर उन्होंने क्या टिप्पणी दी है। उन्होंने बोला है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC offers highly scalable and unmatched opportunity to exclusively participate in the growth story of Indian Railways IR, traffic growth, train tourism and hospitality, catering, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड एकोमोडेशन। गाइस, ये बात तो कोई नई नहीं है, आपको मैं कितने बार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से आपको पता है कि डिजिटल रिवोल्यूशन भारत में हिट किया है, जितने भी डिजिटल बिजनेस है, इवन आईटी बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज लोगों का दोस्तों हैबिट एकदम हो चुका है। आपने देखा कि एप्पल में बहुत तेजी हमें कुछ दिन से देखने को मिली थी। क्यों? तो भैया ऐड का व्यापार करते हैं, जितना भी दोस्तों आपको फ़ोन में ऐड चलते हैं उधर से रेवेन्यू कमाते हैं। रूट मोबाइल की बात की जाए तो उसमें भी एक अच्छे खासी रैली देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप आईआरसीटीसी का पोर्टल यूज़ करते हैं तो ना जाने फ्रेंड्स कितने सारे इनके एड्स चलते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इतना अनमैच बिजनेस है जिसका दोस्तों कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, और एक डेट फ्री कंपनी है जिसको तो और भी रोबस्ट बना देता है। आगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दौलत कैपिटल ने क्या बोला है, द मल्टीपल लिवर्स फॉर द ग्रोथ, स्पेसिफिकली कन्वर्शन ऑफ अनरिजर्व्ड कोचेस इनटू द 2S वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू कवर अप फॉर ग्रोथ लॉस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। दोस्तों इनके पास निंजा टेक्निक्स हैं। आपको पता है कि अगर बात की जाए पैंडेमिक नहीं हुआ होता है तो ये शेयर का प्राइस दोस्तों कम से कम 3000 रुपये होता है। तो आपको दोस्तों उस हिसाब से अगर आप देखें कि अगर कितना हो सकता था, और उस हिसाब से ये 1300 के नीचे अवेलेबल था, मैंने बोला दोस्तों एकदम क्लियर कट बाई करना है। और उधर से फ्रेंड 400 महंगा हो गया। तो एनीवेज दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके पीछे का लॉजिक समझिए। कोविड के टाइम नुकसान हुआ, लेकिन क्या इनको बहुत नुकसान हुआ? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका बिजनेस मीन्स बात की जाए डेट पे नहीं चलता, डेट फ्री कंपनी है, तो बिजनेस कभी ना कभी खरा होगी दोस्तों, ये सबको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस हिसाब से भारत में आबादी है और ट्रेन भाई एक ही रूट से जाता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो दोस्तों इनके पास इतने टिकटिंग आते हैं, इनके कैंसिलेशन के चार्जेस अलग होते हैं, इनके रेवेन्यू उसी से बढ़ते हैं मेन खासकर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोचेस को लेकर दोस्तों इनके पास बहुत टेक्निक्स है कि अपने रेवेन्यू को बूस्टअप कर पाएँ। बिकॉज सिर्फ रेवेन्यू दोस्तों ऐड से नहीं आता, बल्कि रेवेन्यू इनके पानी से भी आता है, खाने से भी आता है, टूरिज्म से भी आता है। और जिस हिसाब से भारतीय गवर्नमेंट टूरिज्म को लेके प्रोत्साहन दे रही है और टूरिज्म को लेके बढ़ावा मिल रहा है, जिसका दोस्तों फैक्टर इन फ्यूचर ज़रूर देखने को मिलेगा और इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो फैक्टरिंग इन द अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट्स एंड द ह्यूज स्केल मल्टीट्यूड अपॉर्चुनिटीज दैट IR ऑफर्स अलॉन्ग विद द ग्रेजुअल एक्सपेंशन इन नॉन IR रेवेन्यू। जहाँ दोस्तों दौलत कैपिटल ने देख सकते हैं क्या क्या बोला है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किधर पे 60% मीन्स 16% CAGR और अर्निंग कितना है, मीन्स इनके अकॉर्डिंग दोस्तों ये 16% CAGR और अर्निंग की बात की जाए 23% से 20 से लेकर 25 तक ये बढ़ सकते हैं। जहां दोस्तों अभी का रिसेंट टारगेट हमें 2650 के लगभग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अभी से भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन दोस्तों इनफ टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। रफली देखें तो फ्रेंड्स ये मोर देन 40% के लगभग अराउंड होता है, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस इधर से 40 से 45% का जो प्रोजेक्शन जाहिर करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फ्रेंड्स मेरा ये मानना है अगर आप इसको 1 साल होल्ड करते हैं तो ये दोस्तों 26 क्या
3000 के भी ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखता है। बिकॉज दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कुछ महीनों में, इवन 1-2 महीनों में सारा नॉर्मल होने वाला है। यस, कोविड का एक कंसर्न तो बढ़ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर उसकी वजह से मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कभी करता है तो आपको यही अच्छा स्टॉक सस्ते भाव में मिल जाता है और आप दोस्तों दोनों हाथ से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिकॉज इनका कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ बिकॉज आपके दिमाग में बैठे हैं कि अगर आप कोई कंपनी को होल्ड करते हैं जिनके सीजीआर सेल्स अच्छे हैं, ग्रोथ सही है, मोनोपोली बिजनेस है, रेवेन्यू ठीक ठाक कमाते हैं, तो वो फ्रेंड्स अच्छा करेंगे। तो इधर भी मुझे लगता है कि 40 या 45% छोड़िए दोस्तों, ये आपको 100% से भी ऊपर आने वाले 3 सालों के अंदर देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स बात की जाए, ये ऐसा मिड कैप है जो कल जाके एक दोस्तों बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी बनेगी और इसमें इमेंस ग्रोथ भी है। गाइस मार्केट बंद नहीं हुआ, मार्केट बंद होने में तकरीबन आधा घंटा का समय बाकी है, तो उस हिसाब से अभी हमें 3% के अप्रॉक्स तेजी देखने को मिल रही है। आज की हाई की बात की जाए तो 1739 का दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, बहुत लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी 1100-1200 के लेवल पे दोस्तों, बहुत दिन तक ये था। बात की जाए मार्केट कैप की तो 27,000 करोड़ की दोस्तों एक दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही मजबूत हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडस्ट्री भी कितने की है, 37 की। इसकी पी हाई कितनी है, 116। क्यों? तो भाई इनके अर्निंग्स इस क्वार्टर में बहुत डिक्लाइन हुए थे और फिर जैसे जैसे इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये प्राइस टू अर्निंग एडजस्ट हो जाएंगे। कोविड के पहले की बात कीजिए, अगर उस प्राइस से अगर आप एडजस्ट करें तो ये तकरीबन 60 से 70 का पी था। और मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर इनके अर्निंग्स बढ़ते हैं तो वो दोस्तों इसी अप्रॉक्स में राउंड में देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि इतने तेज़ी में भी लोग दोस्तों अच्छे खासे डिलीवरीज उठा रहे हैं। इसका मतलब कोई दोस्तों बल्क बाई कर रहे हैं और जहाँ पे डिलीवरीज हमें अच्छे खासे डीमेट में देखने को मिल रहे हैं। और क्यों नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि प्राइस को चेस मत करिएगा एकदम दोस्तों। ऐसे बिजनेस को टाइम लगता है लेकिन रिवॉर्ड ज़रूर करता है। बहुतों ने दोस्तों तो बिछवा दिया और बहुतों ने रिकमेंडेशन भी नहीं दिया, लेकिन हमने दोस्तों जहाँ पे एमओएस पाया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसी कॉन्सेप्ट से आपको बोला है। क्योंकि फ्रेंड्स हमें भरोसा इसलिए होता है बिकॉज कोई बिजनेस अगर अभी डेफ फ्री है, जिनके आरओई आप देख सकते हैं 40 के लगभग हैं, जिनके आरओसी 51 के लगभग हैं, जो दोस्तों करंट रेशियो भी ठीक ठाक है, और क्या है डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल भी दोस्तों शून्य है। इनके ऊपर एक भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। तो फ्रेंड्स वो कल भी अच्छा करेंगे, आज भी अच्छा करेंगे और आने वाले कल में दोस्तों बहुत ही अच्छा करेंगे। यही होता है टेक्निक। वैसे अगर 1 मंथ के चार्ट में बताऊं तो आपको जैसे मैंने बताया था कि टेक्निकल फैक्टर ही मुझे दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। टेक्निकल फैक्टर को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं बिकॉज दोस्तों अगर आप टेक्निकल चार्ट बनाना जानते हैं तो आपको पता है कि एक वेज पैटर्न बनता है, एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे प्राइस क्रैश होने के बाद दोस्तों एकदम पटरी पे ये स्टॉक आ रहा है। अगर आप इसको इस तरह ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि एक वेज पैटर्न बना और उस लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक का प्राइस दोस्तों इस पैटर्न से निकलता ही है। मैं मंथली की बात कर रहा हूँ और ये पूरा सिग्नल दिया है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको अच्छा से ड्रॉ करूँ तो इधर पे हमें ब्रेकआउट पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों ये जो ब्रेकआउट होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और इतना स्ट्रांग होता है। और आप देख सकते हैं कैंडल दोस्तों जो मंथली चार्ट बन रहे हैं, ये काइंड ऑफ मोरो बोजो कैंडल है जो दोस्तों तेजी का और संकेत देता है। और इधर से अगर आता है, निकलता है सीधा दोस्तों फर्स्ट रेसेंस ये 2000 के लगभग खा सकता है। तो इसका प्रीवियस हाई था, आप देख सकते हैं इसका प्रीवियस हाई कितना था फ्रेंड्स, 2000 के मीन्स 1994 के लगभग था। और इधर पे क्लियर कट दोस्तों अगर इस पैटर्न को तोड़ता है, आप देख सकते हैं ये टेक्निकल होता है जो 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों हम लोग चार्ट पे एनालिसिस करते हैं जहां टेक्निकल हमें मीन्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें पूरा फुल चांसेस है कि इधर पे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। और अगर ब्रेकआउट देता है तो सीधा दोस्तों ये अपना प्रीवियस हाई था 1994, ये उसको टच करने की ज़रूर कोशिश कर सकता है। और सो ये हमारा रहेगा शॉर्ट टर्म टारगेट। भाई एक मौका मिला था, आपको पता है कि एक लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ था और इधर पे दोस्तों एक डिप घुसने का सही मौका था। तो करना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, ऐसा स्टॉक चाहते हैं कि जो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता हो, जिसमें इमेंस ग्रोथ हो। ऑफकोर्स दोस्तों अब मीन्स लाइफ टाइम हाई पे मैं किसी को लेने नहीं बोलता हूँ, लेकिन दोस्तों लाइफ टाइम हाई से अभी भी 200-250-300 रुपये पॉइंट एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आज नहीं तो कल, या ऐसा मीन्स ऐसा नहीं समझिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप अभी लिए तो कल ही के कल ही भागेगा। ऑफकोर्स कल भी एक डिप खा सकता है, गिर सकता है, भाग सकता है, लेकिन दोस्तों ट्रेंड याद रखिएगा आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल में इनके बिजनेस ऑल फटेंगे और फूलेंगे। और सब मुझे लगता है ये जो 2600 का टारगेट है ये आपको आने वाले 6 महीना के अंदर ही देखने को मिल सकता है। और 3000 का जो मेरा टारगेट है वो आपको 1 साल से लेके 1.5 साल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप एंट्री करते हैं तो अभी भी घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन यस ध्यान रखिएगा कल अगर ये गिरता है तो इस बात का फेथ रखिएगा, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस हैं, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छे हैं। ऐसी कंपनी है जो कल जाके एक लार्ज कैप में कन्वर्ट हो गए। तो ये माइंडसेट से करिएगा तो आपको दोस्तों हर एक गिरावट अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगी और इसको होल्ड करिए। मैं दोस्तों अपनी बात करूँ तो मैं इसको एक भी शेयर बेचने वाला नहीं हूँ बिकॉज मेरा दोस्तों टारगेट
बस 3,000 नहीं दोस्तों, मुझे लगता है कि 3 सालों में ये 4,000 के ऊपर ही भाग सकती है। तो भाई आपका टारगेट क्या है और आप आईटीसी मीन्स इस कंपनी आईआरसीटीसी को लेकर कितना ऑप्टिमिस्टिक है और क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर साझा करें। आई वुड लव टू नो। एनीवेज दोस्तों, यही छोटी सी खबर थी। आई होप दोस्तों आपके लिए काम की है, इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें और कोई स्टॉक रिव्यू से सुना भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।